हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए अब जो है हम 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेट जो है उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बेसिक टर्म्स मैंने पिछले वीडियो में आप बता दिया था। तो इसमें क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं हम क्या है और उसके अनुसार उसको सॉल्व करेंगे या फिर उसके जो आंसर है आंसर लिखेंगे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इन द एक्सरसाइज 1.1। Here the some sub questions are there in the first one. Which of the following are the set? मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन सब क्वेश्चंस हैं कौन से सेट हैं ये हमको बताना है। Justify your answer. So the first one is the collections of all the month of a year beginning with the letter J. मतलब ईयर के ऐसे मंथ जो J से स्टार्ट हो रहे। So the collection of all the months, the collection of all the months of a year beginning with the letter, कौन सा लेटर है, द लेटर जे। वी नो दैट जे वाले कौन से मंथ हैं, दैट इज द जनवरी, ओके, एंड जून जुलाई इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। हेंस ये है, हमको पता है कि ये जो है सेट है। पर्टिकुलर हमको अगर जो पता है एग्जैक्टली हमको पता है तो वो सेट है। तो जे हमको पता है, जे से 3 मंथ आते, दैट इज द जनवरी, देन जून जुलाई। हेंस दिस इज ए सेट, कलेक्शन ऑफ सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट। कलेक्शन दिस कलेक्शन इज ए सेट, ऐसे भी लिख सकते। दिस कलेक्शन इज ए सेट। मंथ, व्हाट इज दैट कलेक्शन? कलेक्शन इज जनवरी, जेस वर्ड्स, दैट इज द जून जुलाई एंड द जनवरी द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। यहां पे एग्जैक्ट नहीं है, कोई भी हो सकते टैलेंटेड, है ना। यहां पे हमको पता नहीं है कि कौन है। यहां पे पर्टिकुलरली अगर नेम देता तो हमको पता चलता। इसमें कोई भी हो सकते, मैं भी हो सकता हूं राइटर, ओके। सो हियर इट इज नॉट गिवन द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट द, और द कलेक्शन ऑफ क्या है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। ओके, कलेक्शन तो है लेकिन उसमें हमको पर्टिकुलरली पता नहीं है, राइटर कोई भी हो सकते है ना। हेंस तो ये क्या होगा, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड वन इज ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन of the World Cup. A team of 11 best cricket batsmen of the world, मतलब वर्ल्ड के जो है 11 बेस्ट क्रिकेटर्स, वो जो भी, और वो कौन से होना, बैट्समैन होना। तो ये कोई भी हो सकते, यहां पे पर्टिकुलरली बोल के नहीं दिया। 10 में हम किसको भी ले सकते, यहां पे फिक्स नहीं दिया, उसके नेम के साथ नहीं दिया। तो ये भी क्या हो जाता, ये भी जो है
सेट नहीं होता। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? यहां पे कोई भी हो सकता, बेस्ट बैट्समैन बोला। ए टीम ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ऐसे बैट्समैन वर्ल्ड के जो बेस्ट बैट्समैन है क्रिकेट के, उसका डाटा बनाना है। कोई भी हो सकते, यहां पे पर्टिकुलरली कोई फिक्स नहीं है, हम उसको जज नहीं कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे एग्जैक्टली हमको पता चल गया कि यहाँ पे 3 मंथ आते, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी हो सकता, हमको पता नहीं है। सो ये क्या है? सेट नहीं होता। हेंस दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं होगा। नाउ द फोर्थ वन, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। कौन सा है? फोर्थ वन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन the collection of all boys in your class, okay, in class, that is the well defined collection। क्योंकि हम जो है बॉयज़, जो एक क्लास में जो बॉयज़ हैं उनको हम पर्टिकुलरली, अब मैं जो क्लास में हूँ फॉर एग्जांपल, वो क्लास के सारे बॉयज़ को मैं जानता हूँ, है ना, ऐसे कोई अननोन तो नहीं है। सो the collection of all boys in a class is well defined collection, okay, collection। hence this collection is a set, ये सेट होता। नेक्स्ट फिफ्थ की तरफ जाएंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऐसे नेचुरल नंबर जो 100 से कम है, ये भी हमको पता है ना, 1 से लेकर 99 तक। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऐसे नेचुरल नंबर जो 100 से कम है, तो ये हम सारे के सारे हम जानते हैं। सो फिफ्थ वन, तो ये क्या होगा? ये भी सेट होगा। तो इसको कैसे लिखना है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी identified, we know that, okay, so identify, so it is a well defined सॉरी ऑब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं, कलेक्शन, क्योंकि हम सारे नंबर को जानते हैं। hence this collection is a set। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में क्या है? ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी, पर्टिकुलरली मुंशी प्रेमचंद की ये नॉवेल्स को ही बोल रहे, तो मुंशी प्रेमचंद के जो है सारे नॉवेल्स अगर हम जानने बैठे तो हम जान ले सकते इजीली, ओके, इट कैन बी आइडेंटिफाइड, सो दैट इज ऑल्सो ए सेट। द कलेक्शन ऑफ और कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स
written by मुंशी प्रेमचंद. Okay, it can be identified. It can be identified. Okay, identified. So hence सेम ऐसे ही लिखना है. This collection is a set. अगर सपोज यहां पे नेम नहीं आता, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द वर्ल्ड्स राइटर्स, ओके, और ऑथर्स, तो तब क्या होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई ऑथर नहीं होता, तो हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हम जज नहीं कर सकते कौन सा पूछ रहे कौन सा नहीं, हमको पता नहीं चलता. लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली एक ही राइटर्स का नेम आ रहा ना, तो उसके हम इजीली फाइंड कर सकते, हमको पता चल जाएगा. सो हेंस दिस कलेक्शन इज ए सेट. तो ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा. जहां पे हमको डेफिनेट वैल्यू मिल रही, दैट इज द सेट. Now next one is seventh one. मैं डायरेक्ट आंसर ही लिखा रहा हूं यहां. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. अब देखो यहां पे पर्टिकुलरली एक वर्ड्स आ रहा है यहां पे, इवन इंटीजर्स. तो यहां पे सेट होता है नहीं होता. इंटीजर्स, इवन मीन्स दैट डिविजिबल बाय 2. ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड होते वो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते. तो ये भी जो है सेट होता. कौन सा भी नंबर लिखो हमको पता चल जाता कि ये इवन नंबर है बल्कि. सो दैट इज ऑल्सो ए सेट. बट ये सेट यहां पे लिमिटेड नहीं होता, दैट इज द इनफाइनाइट सेट. कितने भी हो सकते पर सेट यहां पे होगा. So even integers can be identified. Okay, can be identified. So hence it can be identified. Hence this collection कैसे लिखे थे, इज ए सेट. अब 8 की तरफ चलते हैं. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. द कलेक्शन ऑफ इन दिस चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल यही चैप्टर है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसी चैप्टर में अगर कोई क्वेश्चन आया तो हमको पता चल जाता है ना कि यही चैप्टर का है. तो ऐसे क्वेश्चंस जो इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं, सो दैट इज आल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस. सो इट कैन बी आइडेंटिफाइड द questions from the chapter. So हमको पता चल जाता. So it is well defined collection. So hence this collection is a set. जहां पे एग्जैक्ट हमको कोई चीज पता चल जा रही है वो सेट हो जाती है. जहां पे हमको पता नहीं चल रहा तो वो जो है सेट नहीं होगा. कुछ भी हो सकता हो, ज़्यादा हो सकते, कम हो सकते,
है ना। जैसे मैंने आपको बताया इवन नंबर ये ना था, पहले जो राइटर के बारे में पर्टिकुलर नेम दे के बताया कि ये राइटर्स के बुक्स हमको पता चल जाते हैं आराम से, वहाँ पे राइटर के नेम ही नहीं दिया। सो बुक्स ऑफ ऑल द राइटर्स इन द वर्ल्ड बोल के ऐसे अगर दिया तो हमको पता नहीं चलता, राइटर कोई भी हो सकती है, राइटर मैं भी हो सकता हूँ, राइटर कोई भी हो सकते है ना। सो दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर वेल डिफाइंड आ रहा सो दैट इज द सेट। नाउ द 9th वन, a collection of most dangerous animal of the world. So collection of most dangerous ROUS animal animals of the world, of the world, of the world, वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो है सेट अगर हम बनाएंगे तो सेट होता है या नहीं होता। दैट इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड हियर, वेल डिफाइंड, कोई भी हो सकता है ना। अगर पर्टिकुलरली यहाँ पे नेम्स देता एनिमल्स के तो जब वो सेट होता था, पर यहाँ पे क्या दिया, सिर्फ ऐसे ही दिया, कई हो सकते, हमको एग्जैक्टली पता नहीं है। सो इज नॉट वेल डिफाइंड collection, collections. So hence the collection is not a set. ना बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। सेकेंड में क्या है यहाँ पे, लेट ए इज इक्वल टू मीन्स ए इज द सेट इन विच द एलिमेंट्स आर, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ए के एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 है। ओके, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स दैट इज द बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, belongs to or not belongs to in the blank space, that is the question is given here 1 2 3 4 5 6। मतलब हमको यहाँ पे सिंबल लिखना है, मतलब यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं क्या ए सेट में है, ए का एलिमेंट है, ए का सेट का एलिमेंट है या नहीं है। अगर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 5 है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। 8 नहीं है तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू। 8 जो है ए सेट का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज 0, ये भी नहीं है। बस सिंपल वे में ऐसे ही लिखना है। 4 है यहाँ पे, बिलोंग्स टू। 2 जो है 2 भी है। नेक्स्ट 10 नहीं है। इस प्रकार से हमको लिखना है, जो है इसके लिए ये, और जो नहीं है टर्म एलिमेंट्स इसके लिए ये लिखना है। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेन थर्ड क्वेश्चन में जो है यहाँ पे सब 2 क्वेश्चंस मैंने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखना है। सो दिस इज द बिल्डर फॉर्म। सो हियर इन दिस वन फर्स्ट वन इज ए इज द सेट। ए एक ऐसा सेट है, यहाँ पे उसके कंडीशन दिया। सो द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स सच दैट ऑल द एक्स ऑफ द सेट such that x is an integer and this x is less than 7 and greater than -3, यानी -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। सो हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर क्या होते, 7 से कम बोले तो क्या आएगा, 6 आएगा। थोड़ा यहां से लिखता हूं मैं, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, बस खत्म। आर दिस वन। तो हाउ टू राइट दिस वन, ए इज द सेट,
ये कौन से फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे। सो दैट इज -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। So this is x, whatever be the elements of this x that is in between the 7 and the -2, इन दोनों के बीच वाले, ऐसे करना है हमको। नेक्स्ट b, so set x such that the elements of the set x, elements of this set b that is x such that is a natural number less than 6, ऐसे नेचुरल नंबर जो 6 से कम है। तो ये कैसा आएगा, एलिमेंट ऑफ सेट b आर 6 से कम, क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। 0 नहीं आता, 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे माइनस इसलिए लिए कि माइनस जो है यहाँ पे इंटीजर दिया, इंटीजर मे बी ए नेगेटिव मे बी ए पॉजिटिव इंक्लूडिंग द 0। सो देयरफॉर b is the set, its elements are 1 2 3 4 5, these are the elements of the set b। इस प्रकार से हमको लिखना है। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन हम यहां देखेंगे, क्या है, सेट c all the x such that all the x of the set x such that is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। मतलब ऐसे हमको 2 डिजिट वाले नंबर लेना है जो दोनों डिजिट का सम 8 आना है। ओके, तो वो एलिमेंट क्या होंगे, नेचुरल नंबर 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स number its sum is 8 r। कौन से 1 से स्टार्ट करेंगे, एक तो 17 है, 1 + 7 किए तो 8 होता। नेक्स्ट आएगा 26, नेक्स्ट आएगा 35, 3 और 5 8 हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा 4 4 44, नेक्स्ट आएगा अब रिवर्स ये आएगा 5 3, इसका उल्टा। नेक्स्ट 62, नेक्स्ट 71। हमको नेचुरल नंबर ही यूज करना है, 0 वगैरह नहीं आता, बिकॉज 0 इज नॉट द नेचुरल नंबर्स। नाउ अब सेम लिखना है हमको, सेट C इन विच द एलिमेंट्स आर 17 26 35 44 53 62 एंड 71। सो दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द सेट C। सेट C के एलिमेंट्स बोलते हैं उसको, अंदर जो भी है ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्या है, all the elements of the x such that is a prime number which is divisor of 60। ऐसे डिवाइजर जो 60 को डिवाइड करते वो हमको लिखना है, that is the set of D। so therefore divisor of 60 are means we have to write down here its a factor, जो डिवाइड भी होना और उसके फैक्टर भी बनना, प्राइम नंबर होना हमको यहाँ पे सिर्फ। ओके, प्राइम नंबर बोल के बोल रहा, तो प्राइम नंबर के इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 आएगा, एक 3 आएगा, 2 3 ज़ा 6 6 2 3 ज़ा 6 6 5 ज़ा, बस ये प्राइम नंबर है। अब अगर हम इसके फैक्टर अगर निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फैक्टर ज़्यादा भी होते और प्राइम नंबर नहीं आते। जैसे 15 4 ज़ा 60 आएगा, 15 इज़ नॉट द प्राइम नंबर। यस, 6 10 ज़ा 6 इज नॉट द प्राइम नंबर्स, 6 भी जो है प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे आते, और 10 6 ज़ा और 23 ज़ा, 20 इज नॉट द प्राइम नंबर। तो हमको ऐसे डिवाइजर लेना है जो सिर्फ जो है प्राइम नंबर हो, जो 60 को डिवाइड करते। सो हियर डिवाइजर ऑफ 60 आर 2 3 5 विच इज प्राइम, और वो प्राइम भी होना, हमको डिवाइजर भी होना, प्राइम भी होना। एंड यू नो दैट द प्राइम नंबर, द नंबर्स विच हैव द 2 टर्म्स इज कॉल्ड द प्राइम नंबर्स। सो क्या होगा यहाँ पे, सेट D इज इक्वल टू 2 3 5, ये एक सेट बन गया।
तो यहाँ पे जो दिया ना सेम जो है हमको जो है रोस्टर मेथड में हमको लिखना है। Now the question 5th and 6th. Here E is the set of all letters in the word trigonometry. तो ट्रिग्नोमेट्री के जो है हमको सेट बनाना है। तो इसको सेट बनाते समय क्या होता है, यहाँ पे जो रिपीटेड नंबर आ रहे हैं उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ओनली वन सेट आर, कैसे आएगा, TRIGON, वो तो ऑलरेडी जो है एक बार आ गया, MET भी आ गया, ये R भी आ गया, T भी आ गया, R भी आ गया, देन Y. These are the elements of the set E. So how to write here? We don't want to write down the repeated alphabets. Okay. E is the set. अब इसको लिखना है TRIGONMEY. अरेंज फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड वन यहाँ पे भी सेम वैसी है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर. सो एलिमेंट्स ऑफ सेट एफ आर फर्स्ट आएगा बी, ई आएगा, टी आएगा, बी ई टी, फिर ये टी रिपीटेड हो गया ना तो एक ही बार ई भी आ गया, देन आर. सो राइट इन द फॉर्म ऑफ द सेट एफ इज द सेट इन विच द एलिमेंट्स आर बी ई टी आर. दीज आर द एलिमेंट्स. इस प्रकार से हमको लिखना है. ना तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में है यहाँ पे राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. अगर हम फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे तो इसके एलिमेंट्स सेट के क्या है, 3, 6, 9 एंड 12 है ना. सो अगर ध्यान से देखेंगे दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल वाले नंबर हैं. सो इट कैन बी सीन 3 मीन्स हाउ टू राइट 3 into 1. नेक्स्ट 6 मीन्स 6 into 2, sorry. Next like this way 9 means sorry हम यहाँ पे उल्टा कर दे रहे. 3 into 2 is 6. 9 means क्या हो गया, 3 into 3. So same way if you are writing here the variables we can write down here the 3n. n is the natural number. तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, here the set x such that x is equal to the 3n. n क्या है, वेर n इज बिलोंग्स टू द कैपिटल n. कैसे आएगा, कैपिटल n क्या होता, नेचुरल नंबर्स होता. एंड दिस n इज इन बिटवीन. n का वैल्यू कितना आ रहा देखो, 3 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, तो n का वैल्यू 4 आ रहा. तो यहां पे हम 4 ले सकते, 4 भी चाहिए या तो 4 के इक्वल चाहिए, 4 से कम चाहिए. बढ़ के क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा. 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा, तो 1 जा रहा ना, यहाँ पे 1 ले सकते. ओके, 1 एंड इट इज इक्वल टू. इट मीन्स व्हाट, दिस n is ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1. दिस n is लेस देन 4 और इक्वल टू 4. इतना वैल्यू होना है हमको, तब जाके हमको ये फॉर्म में आ जाएगा 3n. n का वैल्यू आएगा 1 2 3 4, 3 4 जा 12. अब सेम वे अगर हम यहां पे देखेंगे इट कैन बी रिटर्न अगर हम इसको लिखेंगे चेंज करके, 2 क्या है, 2 मीन्स 2 to the power of 1. नेक्स्ट 4 मीन्स 2 to the power of 2. नेक्स्ट 8 means 2 to the power of 3. 16 means 2 to the power of 4. Then 32 means 2 to the power of 5. तो ये कैसा आएगा, अगर हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे, here x such that x is equal to, यहाँ पे तो सब में 2 आ रहा है,
तो 2 आएगा। ऊपर वैल्यू क्या हो रहा, 1 2 3 4 5 आ रहा, सो हियर द वैल्यू इज 5 नो सॉरी n कंटिन्यूस आ रहा ना, यहाँ पे 1 2 3 आ रहा था, 1 2 3 नेक्स्ट वन इज द 4, जहाँ पे 1 2 3 आ रहा वहाँ पे हमको n लेना है। सो 2 टू द पावर ऑफ दिस 2 2 2 2 2, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, सो दैट इज 2 टू द पावर ऑफ n। अब आगे कैसे लिखना है, दिस n इज बिलोंग्स टू द कैपिटल N, दिस कैपिटल N इज द नेचुरल नंबर एंड, जगह नहीं है यहाँ पे, एंड n क्या है, लास्ट 5 तक आ रहा है ना हमारा, स्टार्टिंग 1 से हो रहा, लास्ट वन इज 5, तो n क्या आएगा, इन बिटवीन 5 एंड 1 लेस देन और इक्वल टू, ये क्लोज हो गया। इस प्रकार से लिखना है। अब आएंगे यहाँ पे 5 25 125 625, दैट इज ऑल्सो ए द पावर ऑफ 5 है ना। इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी सीन, सपोज द फर्स्ट वन इज 5 है, 5 टू द पावर ऑफ 1, देन 25 है, सो 5 स्क्वायर हो जाता, देन 125 है, 125 क्या हो जाता, 5 टू द पावर ऑफ 3 हो जाता, नेक्स्ट है 625 क्या हो जाता, 5 टू द पावर ऑफ 4, तो सारे तो 5 आ रहे, पावर क्या हो रहा, पावर इज 1 2 3 4 आ रहा, तो हम यहाँ पे 1 ले सकते, ये n ले सकते, 1 2 3 4 जहाँ पे आ रहा वहाँ पे n ले सकते। सो यहाँ पे लिखो मैं, इसको आगे ले लेंगे, 625 इज इक्वल टू 5 टू द पावर ऑफ 4, so now x is equal to 5 to the power of n belongs to n and this n is क्योंकि यहाँ 5 की पावर आ रहा है तो हम यहाँ पे 5 to the power of n लिए, दिस इज कहाँ तक आ रहा, फ्रॉम 1 to 4 आ रहा है, तो यहाँ पे n लेस देन और इक्वल टू 4 and here also less than or equal to 1, it means that is in between the 1 and 4 and it may be a equals। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अब इसको भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। it can be seen here, that is the multiple of 2, it can be seen, फर्स्ट 2 है तो हम क्या लेंगे, 2 into 1, 2 के लिए क्या आएगा, 2 is equal to 2 into 1, नेक्स्ट 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, नेक्स्ट 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3, बाकी सब में 2 ही आ रहा। सो हाउ टू राइट हियर व्हेन यू आर राइटिंग दिस इन ए बिल्डर फॉर्म, x such that all the elements of the x set such that x is equal to 2n, ये 2 तो सब में है, ये 2 आएगा, बाकी 1 2 3 के प्लेस पे n आएगा, है ना। नेक्स्ट दिस n क्या है, n इज बिलोंग्स टू द कैपिटल n, ये n जो है किससे रिलेटेड है, कैपिटल n, दैट इज द नेचुरल नंबर। नेक्स्ट हाउ टू राइट हियर, 1 2 3 तक ही है, सो दिस n इज इन बिटवीन 3 and 1, less than or equal to 3 and here greater than or equal to 1। अब यहां पे एक आता है, अब अगर हम यहां से देखेंगे, it can be seen the first one is 1 means 1 square, square number है, 2 square 3 square 4 square like this way 10 square, then 4 is equal to 2 square, then 9 is equal to 3 square, like this way 100 is equal to 10 square। yes, यहाँ पे 1 2 3 कहाँ आ रहा, यहाँ पे आ रहा 1 2 3 अप टू 4 5 6 कहाँ तक आ रहा, 10 तक आ रहा। सो हाउ टू राइट हियर, स्टार्टिंग सेम x is to x इज इक्वल टू, जहाँ पे 1 2 3 आ रहा है वहाँ पे n, बाकी का सेम एज इट इज, तो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है n टू द पावर ऑफ 2, वेयर n इज बिलोंग्स टू द कैपिटल N and
कहां तक है वैल्यू 1 2 3 जो है ना 1 2 3 1 से स्टार्ट होके 10 तक है, तो क्या आएगा n लेस देन और इक्वल टू 10 एंड हियर इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 1, दैट इज n इज इन बिटवीन द 10 एंड 1 एंड इट इज आल्सो मे बी इक्वल। इस प्रकार से हमको लिखना है। सो नाउ बच्चों फिफ्थ वन करेंगे। फिफ्थ वन मेन इज हियर एंड द सब क्वेश्चन इज आर आल्सो हियर। द फिफ्थ वन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। मतलब हमको जो सब क्वेश्चन दिया उसमें क्या करना है, हमको एलिमेंट्स लिखना है। द फर्स्ट ए सेट दैट इज हियर सेट ऑफ ऑल एक्स। इसको कैसे पढ़ते हैं, दिस एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, पर यहां पे ऑड नेचुरल नंबर्स है तो ऑड नंबर आएंगे सारे। तो ये कैसे आएगा, ए इज द सेट, ऑड मींस 1 3 5 7 सो ऑन डैट डैट डैश। फाइनाइट सेट नहीं है, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट डाउन हियर द डैश। नेक्स्ट वन इज द बी सेट। बी सेट में ये कंडीशन है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इज एन इंटीजर -1/2 लेस देन x इज लेस देन 9/2 मीन्स वॉट, दिस x इज इन बिटवीन 9/2 एंड -1/2। तब इसको समझने के लिए हम नंबर लाइन डालेंगे, हमको समझ में आ जाता। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज दिस इज द 0 1 2 3 4 5 here -1 -2 -1/2 -1/2 को अगर हम सॉल्व करेंगे -0.5 9/2 मीन्स 4.5। सो -0.5 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा -0.5 इन बिटवीन दीज टू एंड 4.5 इज इन बिटवीन दीज टू, यहां पे आएगा 4.5। सो हमको क्या लिखना है, in between these two numbers, actually this one is the -1/2 and this is the 9/2, 9/2 means 9 का half. In between these two numbers we have to write down the integers. So an integers बोले तो हमको ये नंबर लिखना है, फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हमको ये लिखना है। So elements of B set are 0 1 2 3 4, बस इतना ही। सो हाउ टू राइट हियर, द B इज द सेट, इट्स एलिमेंट्स आर 0 1 2 3 एंड 4, ये सारे एलिमेंट्स होंगे। नाउ द थर्ड वन, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, सी एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स है। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, दिस एक्स स्क्वायर इज द स्क्वायर नंबर्स वॉट एवर मे बी द वैल्यूज, दैट इज एक्चुअली द एक्स इज इंटीजर्स। एक्स क्या लेना है हमको, दिस एक्स इज एन इंटीजर, इट मीन्स दैट हम माइनस वाले नंबर भी ले सकते और प्लस वाले नंबर भी ले सकते। तो ये कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम एक्स लेंगे 1, सो x इज द 1, यहाँ पे साइड में मैं करवाता हूँ। सपोज x इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाता, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, सो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हमको 4 ही आना है फाइनल, लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल भी रहे तो चलेगा। अब ये तो हो गए, अब अगर इंटीजर यहाँ पे बोल रहे तो हम नेगेटिव नंबर भी ले सकते है ना। सो x इज इक्वल टू -1, so -1 whole square that is equal to 1, x is equal to -2 whole square is equal to -2 whole square means 4। so इतने आ रहे, बस खत्म। अब इससे ज्यादा लेंगे तो और ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, बट वी हैव टू टेक हियर द लेस देन और इक्वल टू द वॉट एवर द वैल्यू इज कम्स हियर, दैट इज लेस देन और इक्वल टू द 4। सो एलिमेंट्स ऑफ सेट सी आर, क्या आ रहे एलिमेंट्स यहाँ पे, CR we have to write down its elements only। तो हमने जो यहां पे वैल्यू ली थी, क्या वैल्यू ली थी हमने, x का वैल्यू 1 2 एंड 1
2, -1 एंड -2। ओके, सो और एक हम यहां पे ले सकते हैं, बिकॉज 0 एक ले सकते हैं, बिकॉज x इज इक्वल टू 0, so it means 0 square is equal to 0, because 0 is also an integers means negative number, positive number and including the zeros। तो ये कैसे आएगा, तो हम सीक्वेंस में लिखेंगे 0 1 2 -1 -2। तो ये x का वैल्यू लेना है हमको, x स्क्वायर का ये 14140 नहीं लेना है हमको, x का जो वैल्यू आ रहा, दिस x आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, जो सेट आ रहा दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ this x is the elements of the set C। So how to write here, C is equal to the elements is -2 -1 0 1 2, these are the elements of set C। ओके, ये वैल्यू अगर हम x की लेके सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे x स्क्वायर, तो हमको कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए या 4 से कम आना चाहिए, इक्वल भी आए तो चलेगा। अब नेक्स्ट चलते हैं D के तरफ, सेट ऑफ ऑल x such that x is a letter in the word loyal। How to write here, loyal को अगर हम सेट में लिखेंगे तो जो भी मैंने कहा था, जो भी रिपीटेड अल्फाबेट आ रहे हैं उसको एक ही बार लिखना है। सो L एक आ रहा है, O Y A, ऑलरेडी L हो गया, सो वी डोंट वांट टू राइट हियर, दिस इज द आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ, E is the set for all set such that x is a, for all set x such that x is a month of a year not having the 31 days। ऐसे मंथ, साल के ऐसे मंथ जिसके 31 डेज नहीं होते, तो वो हम देख के हम लिख सकते। तो क्या आएगा, फर्स्ट February, then April, then June, then July, August, September, अक्टूबर छोड़ के नवंबर। तो ये ऐसे मंथ का सेट है जिसमें जो है 31 डेज नहीं आते, 30 आएंगे या 28 आएंगे, फरवरी में 28। अब इसी प्रकार से और एक है यहाँ पे F इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, जैसे हमको वॉवेल पता है A-E-I-O-U, दिस इज द वॉवेल्स, तो ये वॉवेल्स को छोड़ के जो भी नंबर आते हैं दैट इज द कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट कैसे होना, हमको कॉन्सोनेंट ऐसे होना जो के से पहले होना, प्रीसीड्स यहाँ पे वर्ड्स आया ना, दैट इज प्रीवियस ऑफ दिस वन, तो ऐसे कॉन्सोनेंट्स हमको यहाँ पे सेट में लिखना है। सो दिस इज द F सेट एंड इन विच वॉवेल को भी छोड़ के अदर देन द वॉवेल्स आर द कॉन्सोनेंट्स। सो ये तो है, उसमें है B आएगा, C D E है, F G H I यहाँ हो गया, I तो आ गया, J ले लेंगे, बस खत्म, K नहीं लेना है, K से पहले। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट F। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है यहाँ पे, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लेफ्ट में दिया गया है ये, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये बिल्डर फॉर्म में है, यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है, इसका मैच करना है। फर्स्ट में क्या है, 1 2 3 6, दीज आर द नंबर्स। ये किस पे मैच होगा, ये जो है इस पे आएगा। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मतलब जो x के एलिमेंट्स है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट,
सो दीज आर द x, ये सारे x है. सो दिस x इज अ नेचुरल नंबर है सारे, एंड दैट इज द डिवाइजर ऑफ 6, मतलब 6 को जो है कंप्लीटली डिवाइड कर सकते. तो ये कौन सा आएगा? द फर्स्ट वन इज, मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट वन, इसका करेक्ट क्या होता? फर्स्ट वन इज C. सेकंड वन इज 2 and 3. 2 and 3 आएगा A को. कैसे आएगा? सेट ऑफ ऑल x, मतलब ये सेट के सारे x क्या है, सच दैट इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6. प्राइम नंबर होना, इसको मैच नहीं होता था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 है. 6 इज नॉट द प्राइम नंबर, पर यहाँ पे ये दोनों प्राइम नंबर है, एंड दीज आर द डिवाइजर ऑफ 6. 6 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते है ना. दीज आर द प्राइम नंबर एंड दीज आर द डिवाइजर ऑफ 6. तो ये किसको आएगा? सेकंड वन आएगा. सेकंड वन A को आएगा. नेक्स्ट मैथमेटिक्स, वी नो दैट यहाँ पे है मैथमेटिक्स का अल्फाबेट्स यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिखे तो ये कैसे इस फॉर्म में आएगा. सो थर्ड इज D. यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे नहीं दिखेगा. थर्ड इज D. नेक्स्ट लास्ट चलते हैं. 1, 3, 5, 7 and 9. अब ये किसके अनुसार होंगे? सो बच रहा तो यही, देखते हैं कैसे है. सेट ऑफ ऑल x इज एन ऑड नेचुरल लेस देन 10, मतलब सारे जो नंबर हैं सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं और 10 से कम है ना. 10 से कम भी है ये. दीज आर द ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड दैट इज लेस देन 10. तो इसका आंसर, फोर्थ का आंसर आएगा B1. इस प्रकार से हमको जो है 1 by 1 सॉल्व करना है. रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड यही है इसमें. रोस्टर मेथड में दिया तो बिल्डर में लिखना है, बिल्डर मेथड में दिया तो रोस्टर मेथड में लिखना है. तो इस प्रकार से करेंगे.